आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, गीता की थोड़ी बात और कर लेते हैं। गीता युद्ध के मैदान में लड़ी गई, बड़ी विचित्र बात है। 18 दिन युद्ध चला और 18 दिन भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को, हे अर्जुन, हे कौंती पुत्र के रूप के अंदर जो उपदेश दिए, वही पहले 6 भाग जो है वो कर्म योग बने। दूसरे 6 भाग जो है ज्ञान योग बना। तीसरे जो है 6 दिन भक्ति मार्ग बना और सबका कॉन्क्लूजन उपसंहार बुक में ध्यान योग बना। तो पहले हम कर्म योग की बात करते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कर्म योग में निष्काम कर्म की बात कही। तो अध्यात्म विज्ञान निष्काम कर्म के इतने बड़े सिद्धांत को किस रूप में देखता है और अपने श्रोताओं को किस रूप में उसका जो उपदेश देता है कि वे कैसे जो है निष्काम कर्म करके कर्म योगी बन सकते हैं। कृष्ण भगवान ने जो गीता के अंदर कर्मयोग की बात कहा, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और विज्ञान योग की भी उन्होंने बात किया है। ये तीनों योग से अलग है, ऊपर है। तो इसमें खास करके कर्मयोग, कर्म योग का मतलब होता है कर्म और कर्म योग ये दोनों अलग चीज है। कर्म का मतलब होता है कर्म करना, विचार करना, बोलना, क्रिया करना, इसको कर्म बोलते हैं। कर्म यानी क्रिया। कर्म योग का मतलब होता है जुड़ना, टू अटैच, टू इन्वॉल्व। तो कर्म योग का मतलब होता है क्रिया करते समय हम इसमें जुड़ जाए, और जुड़ जाए तो हम जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारा कर्ता भाव जागृत होगा, और वो कर्म योग से हमको पाप और पुण्य का कर्मबंध होगा। मगर ये कर्म योग अगर हम साक्षी भाव से करते हैं, दृष्टा भाव से करते हैं, तो फिर क्रिया के लिए, मन वचन काया की क्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। मगर हम कर्मयोग का मतलब क्रिया को ही हम पुरुषार्थ मानेंगे तो पाप पुण्य तो प्राप्त करेंगे, जन्म मरण भी प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। तो कर्मयोग अगर क्रिया का इम्पोर्टेंट देना है, क्रिया को ही करना है, तो हमको इससे अलिप्त रहना है क्रिया करने वाले से, क्योंकि वैसे भी हम अलिप्त ही हैं। मन वचन काया से, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। मन वचन काया जन्म से मौत तक हर समय एग्जॉस्ट हो रही है। कर्म भी एग्जॉस्ट हो रहा है, आयुष्य भी एग्जॉस्ट हो रहा है, लाइफ भी एग्जिस्ट हो रहा है। एग्जॉस्ट यानी खत्म हो रहा है। मगर ये कर्म योग के साथ अगर ज्ञान योग होता है तो हम उस बात को परिवर्तन भी कर सकते हैं। ज्ञान योग का मतलब होता है जो कुछ भी क्रिया हो रही है उसके अंदर आप धर्म का उपयोग करो, और धर्म का उपयोग का मतलब होता है उसमें शुभ अशुभ भी देखो, अच्छा बुरा भी देखो, हमारे गोल के मुताबिक हमको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, ये भी मानो और जानो। तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। और तीसरा योग है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब होता है
केवल भक्ति कर भी वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग का मतलब होता है कोई भी क्रिया हम तन्मयाकार से करेंगे, वो भक्ति योग है। भक्ति का मतलब होता है टू अटैच, कनेक्ट होना, जुड़ना, वो भक्ति योग है। भक्ति योग के मतलब होता है मन वचन काया से जो होता है उसमें जुड़ जाना, वो भक्ति है। तो भक्ति योग है वो भी पुण्य का कारण बनती है और पाप का कारण भी बनती है। जिसको आप जिस प्रकार की भक्ति करते हो अटैच होके, उसी प्रकार से फल भी मिलेगा। तो ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और चौथा है विज्ञान योग। विज्ञान योग का मतलब क्या होता है? मन वचन काया उनकी अवस्थाओं से 100% मुक्त है, वो मुक्तता की अनुभूति करना। क्योंकि वास्तव में मन वचन काया उनकी अवस्था तो विनाशी है, हम अविनाशी है, इसलिए हम उसको अलग रहकर देख सकते हैं। तो इसीलिए यह विज्ञान योग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो विज्ञान योग वो दृष्टि योग है, और कर्म योग, ज्ञान योग और ये भक्ति योग, ये तीनों क्रिया का योग है। और जो विज्ञान योग है वो दृष्टि का योग है, वो मन वचन काया से अलग रहने का योग है। तो कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से दिव्य चक्षु दिया था, उस दिव्य चक्षु है जो अर्जुन था, वो मन वचन काया की हर क्रिया से मुक्त रहता था। तो हम भी इसी प्रकार से हमारा जीवन में मन वचन काया की हर क्रिया के साथ मुक्त रहेंगे, तो वही विज्ञान योग है। विज्ञान योग का मतलब कुछ करना नहीं है, न मन से करना है, न वचन से करना है, न काया से करना है, मगर मन वचन काया से मुक्त रहना, ये विज्ञान योग है। विज्ञान का मतलब क्या है? सनातन सत्य। और वास्तव में सनातन सत्य के मुताबिक आत्मा तो कुछ करता नहीं है, और मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो तो कुदरती रचना है। इसलिए मैंने किया वो सनातन सत्य नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है, व्यवहार सत्य है। तो हम जब विज्ञान का उपयोग करेंगे तो मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ऐसे ही देखोगे तभी आपकी दृष्टि एग्जैक्ट, परफेक्ट और परिपक्व होगी, डेवलप होगी। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करके अपना जीवन धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। गीता के आपने जो है सभी अध्यायों को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सबका समन्वित रूप उपसंहार विज्ञान योग के अंदर बताया कि विज्ञान योग के अंदर जो कुदरती रचना, कुदरत का कानून जो मन वचन काया है उसको अलग रखो, और शुद्ध आत्मा तो कुछ करता नहीं है, अपने स्वभाव में रमण करो। तो इस स्वभाव में रमण करने के लिए स्वामी जी मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आप दृष्टि विज्ञान की बात करते हैं, और हमने जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान में भी ज्ञान देते समय हमको प्रतीति, जागृति और अनुभव की बात बहुत अच्छी तरह से बताई, उनकी परसेंटेज भी बताई। तो प्रतीति, जागृति और अनुभव इसको निरंतर बनाए रखने के लिए और किस तरीके से दृष्टि विज्ञान में रहें जो कि रियल पुरुषार्थ है, इन सबको जोड़ करके, और मोक्ष मार्ग में कुछ करना नहीं है, ये भी बात आप बताते रहते हैं, अध्यात्म विज्ञान में बताई गई है। तो इन सब बातों को करना कुछ नहीं है, और उसके साथ साथ के अंदर इन सब चीज़ों को समझना भी है। तो एक किस तरीके से हम एक चैनल को अपनावें, वो थोड़ा कृपया खुलासा कीजिए। जिस प्रकार से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग और विज्ञान योग, इसकी जो बात किया हमने, उसमें खास ध्यान रखने का है मनोयोग, देह योग, वाणी योग और आत्मयोग। मनोयोग से आप बहुत सारे विचार कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं, अपने मन को पावरफुल बना सकते हैं। वाणी योग से भाषा अच्छी बोल सकते हैं, और कर्मयोग से क्रिया अच्छी कर सकते हैं। मगर ये तीनों मनोयोग, देह योग, वाणी योग, वो अच्छी तरह संसार चलाने का साधन है, और वो कर्ता भाव से करते हैं। तभी ये मनोयोग, देह योग, वाणी योग में हम मास्टर बन सकते हैं,
निपुण बन सकते हैं, मगर मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मुक्ति पाने के लिए आत्मयोग चाहिए। आत्मयोग का मतलब होता है मन वचन काया की हर अवस्था के अंदर, हर क्रिया के अंदर, हर भुगतान के अंदर मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो आत्मयोग है। और मन वचन काया को चलाने वाला, भुगतान करने वाला नहीं हूँ मैं। तो ये आत्मयोग से हम वास्तव में इस दुनिया का सनातन सत्य समझ के, अज्ञान को मिटा के अंत में हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। परंतु हमारे जीवन में ये जो आगे बढ़ने के लिए हमको जो ज्ञानी पुरुष ने जो दृष्टि दिया है, वो दृष्टि का 3 कैटेगरीज है। प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव। प्रतीति का मतलब होता है मैं आत्मा हूं, वो दृष्टि देना निश्चय के साथ कि तुम वास्तव में आत्मा ही हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो, सर्व प्रकार की अनंत शक्तियां तुम्हारे पास ही है और तुम ही स्व पर प्रकाशक हो। तो ये उनकी प्रतीति करवाना। तो ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान दीक्षा देते हैं तब वो दृष्टि में प्रतीति करवाते हैं। वो प्रतीति करवाते हैं, ये प्रतीति उन्होंने दिया हमको। अभी हमको ये प्रतीति हर समय मन वचन काया की अवस्था के अंदर लक्ष्य में रखना है। क्या लक्ष्य में रखना है? कोई भी भुगतान के समय हमको मालूम होना चाहिए कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर ये लक्ष्य में रखोगे ज्ञान और दर्शन के रूप में, तो अपने आप जो थर्ड स्टेज है अनुभव, वो तो अपने आप होगा। कौन सा अनुभव? मन वचन काया से मुक्त रहने का, क्योंकि हम तो मुक्त है, अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि विज्ञान नहीं जानते हैं। तो विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो अनुभव कैसे होगा? तो आइए हम अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति की जो बात है, उसमें प्रतीति अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास से दृष्टि के रूप में मिलती है। इसका उपयोग करना, इसको लक्ष्य कहते हैं, और वो उपयोग करके जो प्राप्त होता है इसको अनुभव कहते हैं। तो प्रतीति, लक्ष्य, अनुभव वो ही मुक्ति के मार्ग का सही साधन है, मगर वो प्रतीति, लक्ष्य, अनुभव सनातन सत्य के बेस पर होना चाहिए, तभी हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जैन कुल में जन्म लिया और मैं जो है वो क्रमिक मार्ग जैन धर्म के अंदर उसके अंदर बराबर इतने वर्षों तक पालन करता आया। और पिछले कुछ वर्षों के अंदर मेरे छोटे भाई के जो है प्रेरणा से मैं अक्रम विज्ञान को भी उसकी दीक्षा ली और महात्मा के रूप के अंदर मैं अपनी साधना कर रहा हूँ। और तीसरा जो उसके बाद आपके साथ आने पर मैंने अध्यात्म विज्ञान की चर्चा सुनी, प्रश्न किए और धीरे 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 समझने लग गया। तो अब जो है क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और अध्यात्म विज्ञान मार्ग, ये मेरे जैसा हर व्यक्ति, हर साधारण व्यक्ति समझना चाहेगा। तो एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से तीनों को सरल सरल भाषा के अंदर हृदयंगम कर सके, समझ सके। एक ठेठ गांव का जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ऐसी सरल भाषा में इसको दीजिए आपके अनुभव के आधार पर कि वह इसको आसानी से ग्रहण कर सके। वास्तव में हम अपने जीवन के अंदर क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और आध्यात्म विज्ञान, ये तीनों अपने जीवन में पालन करते हैं, मगर ये तीनों की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग है। तीनों का जो फल है वो भी अलग अलग है, और तीनों से जो प्राप्ति होती है वो भी अलग अलग है। और तीनों को जब आप जोड़ना चाहते हैं
तो आध्यात्म विज्ञान में तीनों आ भी जाते हैं। कैसे? मैं आपको पहले इसका सिद्धांत के रूप में सरल भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन दे दूं। सबसे पहला हमने जन्मजात जो प्राप्त किया है वो हमारा कुल धर्म है, और कुल धर्म का नाम है क्रमिक मार्ग। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है अच्छे विचार करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छा वर्तन करो, और भगवान के प्रति रुचि रख के जो भी धार्मिक व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे धर्मगुरु बताते हैं और शास्त्रों में लिखा है, इनका पालन करो। माला गिनना, पूजा पाठ करना, तप जप करना, आरती करना, शुभ कार्य करना, दान पुण्य करना, ये सब करते रहो, तो इसको हम कहेंगे क्रमिक मार्ग का धर्म। तो क्रमिक मार्ग को एक समय बताऊंगा, इसको कहेंगे फॉलो द फॉर्मेट। केवल फॉर्मेट को फॉलो करना, इसका नाम है क्रमिक मार्ग। इससे पाप पुण्य भी बनते हैं। मगर हम इससे आगे जाएंगे तो अक्रम मार्ग, अक्रम विज्ञान दादा भगवान ने बताया। तो वास्तव में अक्रम विज्ञान वो अक्रम मार्ग हो गया। कैसे? मैं आपको अभी बताता हूं। अक्रम विज्ञान शब्द था, वो अक्रम मार्ग क्यों बन गया? मार्ग का मतलब होता है चलने का रास्ता। ये क्रमिक मार्ग, ये अक्रम मार्ग, तो दोनों मार्ग बन गए। क्यों मार्ग बन गए? क्योंकि अक्रम विज्ञान के अंदर ज्ञानी पुरुष ने अनुभव के साथ विज्ञान तो पेश किया, मगर लोग ये विज्ञान को न स्वीकार कर सके, न समझ सके, और इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट विज्ञान समझने के बाद, सुनने के बाद, प्राप्त करने के बाद कम हो गया। तो धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष को समझ में आ गया कि भाई हम ये विज्ञान से मार्ग नहीं चला सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको स्टेप बाय स्टेप क्रमिक मार्ग की तरफ पुरुषार्थ की क्रिया बतानी पड़ी, जिसका नाम दिया गया सत साधन। क्रमिक मार्ग में शुभ साधन होते हैं, अक्रम में उसको सत साधन बताया। शुभ साधन और सत साधन में अंतर कितना है? दोनों में क्रिया रहेगी। शुभ साधन का मतलब होता है केवल पुण्य उपार्जन करना। सत साधन का मतलब होता है आत्मा के लिए क्रिया का पुरुषार्थ करना। इतना तो अंतर है। मगर धीरे धीरे विज्ञान, अक्रम विज्ञान में विज्ञान साइलेंट होता गया और क्रिया का महत्व आगे आ गया। तो अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट। अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट। और जब दोनों साथ में आए तो आम व्यक्ति, आम जनता विज्ञान क्या है वो समझने में रुचि कम हो गई, और विज्ञान के अलावा जो रिचुअल से सत्साधन, वो कैसे हम रेगुलर करते रहे और इसका आनंद लें और इसका संतोष भी लें, ये क्रिया हमारे जीवन में चलती रही। और इसीलिए हम विज्ञान के मार्ग में अक्रम विज्ञान प्राप्त करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ सके। तो फिर तीसरा स्टेप आया विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान। क्रमिक और अक्रम दोनों पाथ है, आगे बढ़ने का रास्ता, क्रमिक मार्ग और अक्रम मार्ग। आध्यात्म विज्ञान पाथ नहीं है, वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। क्रमिक मार्ग में भी अंत में मोक्ष में जाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, और अक्रम मार्ग में भी आगे जाकर ये आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सनातन सत्य है, वो तो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो तो कुदरत के ऊपर आधारित है, 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और उनकी बनी हुई सभी अवस्था को हम कुदरती रचना मानते हैं। तो अंत में दोनों मार्ग में आगे जाके विज्ञान को समझना पड़ेगा, जहाँ क्रम अक्रम नहीं रहेगा। और दादा भगवान जो ज्ञानी पुरुष के रूप में आ गए, उन्होंने भी अपने जीवन में यही कहा, मेरा ज्ञान लिया है, आज्ञा धर्म का पालन करते हैं और
सत साधन को फॉलो करने के बावजूद भी अंत में विज्ञान तो समझना ही पड़ेगा, और वो चौगरदम से समझना पड़ेगा और सिद्धांत के रूप में समझना पड़ेगा। और उसी बात को पंक्ति के रूप में, पद के रूप में कविराज श्री ने भी यही बताया, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। कुदरती रचना ही पूर्ण व्यवस्थित है, वो समझे वो क्या है, भगवान है। यानी जिसको कुदरती रचना समझ में आ गया वही तो व्यवस्थित है, और वो समझ में आ गया, अनुभव में आ गया, वही तो आत्मा है। आत्मा के बाद जो भी है वो कुदरती रचना है। एनीवे, तो आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ओनली साइंस, अक्रम विज्ञान का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट, और क्रमिक मार्ग का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट। सो ये तीनों बातों को जब समझोगे तो मालूम होगा क्रम अक्रम दोनों पाथ है, विज्ञान दोनों में सामान्य है। दोनों रास्ते पर आगे जाने के लिए ये सनातन सत्य का, कुदरती कानून का विज्ञान अंत में समझना पड़ेगा। इससे पहले मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले अज्ञान को निकालना, अज्ञान को मिटाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट मिला कि जो क्रमिक मार्ग है वह है ओनली फॉर्मेट, और जो अक्रम विज्ञान है वो फॉर्मेट प्लस विज्ञान है, जिसके अंदर जो रिचुअल्स भी आ गए। और तीसरा जो है वह है अध्यात्म विज्ञान, ओनली साइंस। और अक्रम विज्ञान में भी यही बताया गया है कि आप सत्य क्रिया करते करते भी केवल विज्ञान को समझना पड़ेगा, और क्रमिक में ही बताया गया कि विज्ञान तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली विज्ञान क्या है कि जो ये कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, इसको जब आप समझ जाएंगे, इसको व्यवस्थित समझने लग जाएंगे, तब स्वयं भगवान बन जाओगे। भगवान तो आप हो ही, ये जब अनुभव में आ जाएगा 100% 360 डिग्री का कि ये कुदरती रचना व्यवस्थित है, तो आप भगवान बन जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब जो है हम इसी से ही क्रम और अक्रम से जुड़ी हुई बात करते हैं कि क्रमिक मार्ग के अंदर ये बताया जाता है कि दो तरह के जीवन होते हैं, एक तो अनुव्रति और एक महाव्रति। महाव्रति होता है 5 महाव्रतों का जीवन पर्यंत करना नहीं, करवाना नहीं, अनुमोद नहीं करना, हिंसा मन से नहीं, वचन से नहीं करनी, और काया से नहीं करनी, 9 कोटिक त्यागी होते हैं। और ऐसा बताते हैं क्रमिक मार्ग में शुद्ध रूप से ये अगर महाव्रती पालन कर लेता है तो 15 भव में उसकी मुक्ति निश्चित है, कम समय में भी चली जाती है। ऐसा आगम का उदाहरण भी देता, अगर शुद्ध पालन होता है तो। अब शुद्ध पालन होता है कि नहीं होता है वो केवल ही जानता है। अक्रम विज्ञान के अंदर भी जो है वो हमको बताया गया कि अक्रम विज्ञान 5 आज्ञा को आप अगर अच्छी तरह से विज्ञान के रूप में पालन करते रहोगे और प्रकृति पुरुष को समझते रहोगे, अलग रखोगे, तो आप धीरे धीरे, उसमें भी बताया गया अधिकतम 15 भव होते हैं। तो ये दोनों बातें सुनी, और आपका जो विज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म विज्ञान, दोनों में ये बातें सुनी हैं, लेकिन अध्यात्म की रियलिटी क्या है, वो रियलिटी आपका विज्ञान क्या कहता है। क्यों? विज्ञान तो सनातन सत्य पर आधारित है। तो विज्ञान की दृष्टि से ये जो भवों की संख्या का जो विवरण है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा खुलासा की। क्रमिक मार्ग के अंदर अनुव्रत और महाव्रत की बात किया है। अनुव्रत का मतलब होता है माइक्रो, महाव्रत का मतलब होता है बड़ा बड़ा। तो महाव्रतों का पालन साधु को भी करना पड़ता है और श्रावक श्राविकाओं को भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मन वचन काया से होता है। इसमें सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आता है। मगर जहाँ पंच महाव्रत में जो अहिंसा की बात कही है
वो स्थूल हिंसा की बात कही है। क्या कही है? स्थूल हिंसा की, कि हमारे मन वचन काया की क्रिया से हो सके इतनी कम हम हिंसा करें। चलना भी कम कर दे, खाना भी कम कर दे, पानी पीना भी कम कर दे। हवा तो खैर कम नहीं कर सकते हैं, मगर जितना भी हो सके इतना हम पंखा का उपयोग नहीं करें, साधनों का उपयोग नहीं करें, वाहनों का उपयोग नहीं करें, उठते बैठते समय हम जैना रखेंगे। तो ये सब बातें ऐसी है जो अणुव्रत में आती है। किस में आती है? अणुव्रत में। तो अणुव्रत और महाव्रत इस प्रकार का दो भेद किया है। और उसने कहा है कि अगर अणुव्रत वास्तव में आप सही तरह पालन करोगे तो भी आपका 15 भाव में तो मोक्ष होगा ही, ऐसा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो वास्तव में अणुव्रत क्या है? जो शास्त्रों में लिखा है उससे अणुव्रत अलग है। अणुव्रत का मतलब होता है हिंसक भाव नहीं होने चाहिए। और हिंसक भाव को कहा है आध्यात्म विज्ञान में कि कर्ता भाव मालिकी भाव ही हिंसा पैदा करता है। तो जो क्रिया हिंसा है वो तो स्थूल हिंसा है, इसमें हिंसा नहीं करना चाहिए, वो पाप पुण्य की बात है। फिर हिंसा में जब जैना आती है तो और चारित्र आपका परिपक्व होता है, मगर कर्ता भाव मालिकी भाव तो रहता ही है। तो उस प्रकार की भाव हिंसा तो होती रहेगी। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म हिंसा की बात है, मगर भाव हिंसा की बात नहीं कही है। तो वास्तव में अगर अणुव्रत को अगर भाव हिंसा के साथ जोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है कि पंच महाव्रत बाहर रहेगा, अंदर भाव हिंसा नहीं रहेगी, क्योंकि कर्ता भाव मालिकी भाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप कुदरती रचना को ही कुदरती रचना के रूप में देखते हैं और शुद्धात्मा पद में स्थिर रहते हैं। तो हो सकता है कि मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5 या मैक्सिमम 15 भाव में भी मुक्ति पा सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर समझ, दृष्टि, सोच सही होनी चाहिए। और अक्रम मार्ग में भी ये बताया गया है कि हमारी 5 आज्ञा का पालन करेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 भाव में मोक्ष में जा सकेगा। कम या ज़्यादा पालन करते करते एक दिन 15 भाव में कंप्लीट विज्ञान को समझ जाएगा, अज्ञान को नाश कर देगा, केवल दर्शन होगा और केवल ज्ञान का बीज लगेगा और मुक्ति के मार्ग में नेक्स्ट बर्थ में जा सकता है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर,
फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।